रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान भर के अंदर एक न्यूज़ फैली हुई है कि 1 दिसंबर के साथ ही पाकिस्तान भर के अंदर गूगल प्ले सर्विस अपनी बंद कर देगा। तो इस तरीके की जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं और लोग पैनिक में आ चुके हैं, और पैनिक में आने के बाद लोग धड़ाधड़ इसको इन चीज़ों को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे हैं, लोग इसका शेयर कर रहे हैं और डरे हुए हैं कि यार अगर 1 दिसंबर से गूगल गूगल प्ले सर्विस के अगर हम लोग पैसे देने लग गए तो हमारा क्या होगा। हम लोगों को तो मोबाइल भी रीसेट करने होते हैं, नया मोबाइल ख़रीदते हैं तो 10 चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती है, हमें यूट्यूब डाउनलोड करना पड़ता है, गूगल डाउनलोड करना पड़ता है प्ले स्टोर से। तो क्या हम लोग हर उस चीज़ के पैसे देंगे? और इस तमाम पैनिक के अंदर और ज़्यादा पैनिक फैलाती है हमारी मीडिया इंडस्ट्री। तो आप लोग देख सकते हो, डेली पाकिस्तान हो, प्रो पाकिस्तान हो, या फिर ये जियो न्यूज़ के आर्टिकल्स हो, जो भी आप आर्टिकल खोलोगे तो उसके अंदर आप लोग जो है इसी तरीके से जो थंबनेल के अंदर जो है, जो टाइटल के अंदर जो है, वो आप लोगों को ऐसे डराया जाता है कि अब जो है गूगल अपनी प्ले स्टोर सर्विस बंद कर देगा पाकिस्तान में, या आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। तो बाकी जो डिटेल होती है वो नीचे आर्टिकल के अंदर लिखते ज़रूर हैं, लेकिन लोग ज़ाहिर सी बात है कोई आर्टिकल पढ़ता नहीं है, और इंग्लिश के अंदर है तो पाकिस्तानी तो अक्सरियत उस आर्टिकल को पढ़ेगी ही नहीं। तो इस वजह से जो है ये लोग इस तरीके की पैनिक भरी थंबनेल लगा देते हैं ताकि लोग जो है सिर्फ टॉप की हेडलाइन पढ़े और नीचे का पढ़ना को गवारा ही नहीं करते लोग, और लोग बुरा भला कहने लगे, गालियाँ देने लगे। तो ये अलमिया है हमारा, हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल, तो असल हकीकत क्या है, मैं उसकी तरफ आता हूँ बिना वक्त ज़ाया किए। तो असल में देखें, जो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, लाइक टेलीनॉर हो गए, हमारे जैज़ हो गया, तो उन लोगों ने जो है एक मुआहदा किया हुआ था इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ। तो उसके अंदर मुआहदा ये था कि जैसे कि फॉर सपोज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लाइक ये मैंने खोला, क्या नाम है इसका, प्ले स्टोर मैंने खोला। प्ले स्टोर खोलने के बाद मैंने हिस्ट्री ऑफ वॉर जो है मैंने सर्च करा, हिस्ट्री ऑफ वॉर सर्च करा, मैं प्रीमियम के ऊपर गया। तो लाइक प्रीमियम के अंदर जब जाते हैं तो हमें सारी की सारी चीज़ें मुँह नज़र आती है जो हम लोग ख़रीद सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो, सबकी कीमत आ रही है, कोई 4.5 पाउंड का है, कोई 2 पाउंड का है, कोई 10.5 पाउंड का है, 3 पाउंड का है, इस तरीके से जो है वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अगर फॉर सपोज अगर मुझे जो है ये 10 पाउंड वाला अगर मुझे गेम ख़रीदना है, ठीक है, तो अब मैं ये गेम कैसे ख़रीदूँगा? ज़ाहिर सी बात है कि गेम ख़रीदने के लिए मेरे पास होना चाहिए क्रेडिट कार्ड, और पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है कि क्रेडिट कार्ड अक्सरियत के पास होता ही नहीं है। लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होते, क्रेडिट कार्ड नहीं होते, तो कैसे वो परचेज़ कर सकते हैं? तो उस चीज़ का हल निकालने के लिए टेलीनॉर और जैज़ वालों ने एक मुआहदा करा था इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कि हम लोग जो है आप लोगों के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे। इट्स लाइक कि हम लोगों ने जो है यहाँ से हमें ये गेम ख़रीदना है, हम लोगों ने पेमेंट कर दी टेलीनॉर के ज़रिए, ठीक है। जैसे कि ये मैं ख़रीदना चाहता हूँ, यहाँ पर पहले एक ऑप्शन आया करता था कि परचेज़ विद टेलीनॉर। तो मैं परचेज़ विद टेलीनॉर से मैं अपने मोबाइल के अंदर 100 रुपये का ईज़ी लोड डलवाऊँगा। 100 रुपये का ईज़ी लोड डलवाने के बाद मैं उन 100 रुपये से, यानी कि अपने ईज़ी लोड के ज़रिए जो है मैं इसको परचेज़ कर लूँगा। इस चीज़ के अंदर मुझे क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और मैंने अपनी सिम के ज़रिए ही जो है चीज़ को परचेज़ कर लिया। तो ये दुनिया भर के अंदर ये सर्विस चलती है, बट पाकिस्तान के अंदर ये सर्विस नहीं चलती। एंड मतलब चल रही थी चंद दिनों तक। तो लेकिन अब जो है सिंस के हमारी हुकूमत ने, जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसने जो है जो 34 मिलियन डॉलर की जो अदायगी करनी थी, 34 लाख डॉलर की, तो उसको रोक लिया, उन लोगों ने फ्रीज़ कर लिया। अब जब उन लोगों ने रोका तो ज़ाहिर सी बात है जो गूगल हो गया, मेटा यानी कि फ़ेसबुक वगैरह, या बाकी की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक इंडस्ट्रीज़, उन सब लोगों ने भी जो है अपनी सर्विसेज रोक ली। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम आप लोगों को ये सर्विस नहीं देंगे, आप लोगों को अब पेमेंट करनी है तो आप लोग अपने अपने क्रेडिट कार्ड से ही हमें डायरेक्ट पेमेंट करो। हम इस तरीके से हम इस तरीके से आप लोग ये अदायगी को कबूल नहीं करेंगे कि आपके यूज़र्स जो है वो सिम से आप लोगों से परचेज़ करते रहें, और इन द एंड के आप लोग आके जो पूरी की पूरी जो कलेक्शन होती है वो साल के अंदर हमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो इस चीज़ को अब मना कर देंगे, और वो मना इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा हमारी मोबाइल टेक्निकल कंपनीज़ के ऊपर। तो वो यही कहेंगे कि यार 1 साल तक हम लोग इन लोगों को सर्विसेज देते रहेंगे, लोग फ्री में डाउनलोड करते रहेंगे, एंड जब पैसे देने की बारी आएगी तो टेलीकॉम कंपनीज़ कह देगी क्योंकि हुकूमत हमें इजाज़त नहीं दे रही कि हम लोग आपको पैसे जो है रिलीज़ करें। तो ये है गैर अखलाकी भी बात ही है, और गलत चीज़ भी है ये। बहरहाल, ये जो है एक सहूलत थी जो हम लोगों को दी गई थी टेक्निकल जायंट्स की तरफ से, ताकि हम लोग अगर इन केस कुछ भी चीज़ हम लोगों को डाउनलोड करनी हो प्ले स्टोर से या मेटा से या किसी भी जगह से, तो हम लोग अपनी सिम का इस्तेमाल कर सकते थे। और जो गेम खेलने वाले लोग हैं वो मेरी बात से अच्छी तरह से मुत्तफ़िक होंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात जब वो लोग गेम खेलते थे उन लोगों को कुछ चीज़ पसंद आती थी, लाइक कोई स्किन वगैरह, कोई वेपन वगैरह, तो वो उसको ख़रीद लिया करते थे। और ख़रीदते कैसे थे यार, सीधे-सीधे गए दुकान पे जाके बोला कि भाई मुझे एक टेलीनॉर का कार्ड दे दो 100 रुपये वाला। उन्होंने 100 रुपये का कार्ड लाके अपने मोबाइल में डाला, और मोबाइल से डालने के बाद प्ले स्टोर के अंदर जाकर वो जो भी चीज़ उन्हें ख़रीदनी होती थी 50-60 रुपये की, 100 रुपये की, वो चीज़ आराम से ख़रीद लिया करते थे। बट अब ये सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। अब सिर्फ जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होगा सिर्फ वही लोग ख़रीद सकेंगे। और आप सब लोगों को पता है क्रेडिट कार्ड जो है पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत के पास होता ही नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा हमारी अवाम तो ये सोचती है कि बैंक हराम है,
और आधी आवाम ये सोचती है कि जब बैंक हराम है तो क्रेडिट कार्ड भी हराम होता है। बट इन रियलिटी के बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें होती हराम है, लेकिन आजकल के दौर के अंदर मैं वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक कड़वा सच मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आजकल के दौर के अंदर चीज़ें हराम ज़रूर है, लेकिन यूज़ करना हम लोगों की मजबूरी बनी हुई है। और फॉर सपोज़ अगर आप लोग मोबाइल के अंदर बैलेंस डलवाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग 12-13 रुपये सूद के दे रहे होते हैं। तो वो 12-13 रुपये जो आप सूद के दे रहे हैं, तो क्या अब आप लोग मोबाइल के अंदर बैलेंस डलवाना छोड़ देंगे? आप लोग ये बोलेंगे ये तो सूद के अंदर पैसा जा रहा है। तो अगर आप लोग फेसबुक या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक मार्क ज़करबर्ग की कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा प्रो इसराइली है। तो इस तरीके से आप लोग ये भी कह सकते हो कि यार मैं व्हाट्सएप वगैरह में यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक तरीके से देखा जाए तो ये यहूदियों के बड़ी फ़ेवर करते हैं। ये चलो यहूदी के फ़ेवर करने के अंदर कोई कबाहत नहीं है, लेकिन ये इसराइल के फ़ेवर करते हैं और इसराइल के अंदर क्या होता है ये आप सब लोगों को मालूम है। तो इस तरीके से मुताबिक चीज़ें हैं, जैसे मुर्गी है, हम लोग मुर्गी खाते हैं, डेली के यूज़ के अंदर मुर्गी आजकल खाते हैं लोग, गोश्त से ज़्यादा मुर्गी खाते हैं क्योंकि मुर्गी ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है और कुछ लोगों को इसकी आदत भी पड़ चुकी है क्योंकि ये इतनी गर्म भी नहीं होती, गोश्त मैदे के लिए गर्म भी हो जाता है कुछ लोगों के लिए। तो आप मुर्गी क्यों खा रहे हो? आप लोग मुर्गी खाना भी जो है हलाल नहीं है, तब तक हलाल नहीं है जब तक आप 3 दिन तक उस मुर्गी को जो है रस्सी से बांध के ना रखो कहीं पे, अनटिल अनलेस कि आपको यकीन हो जाए कि 3 दिन तक इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ हलाल दाना पानी खाया है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं खाए। तो इस सिचुएशन के अंदर भी देखा जाए आप लोग लेकिन मुर्गी को बड़े शौक और ज़ौक़ से खा लेते हो कटवा कर, आप लोगों को पता नहीं होता उसने क्या खाना खाया है। और ऐसे ही हज़ारों तरीके की चीज़ें मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, तो वो सब भी चीज़ें हराम के ज़मरे में आती है, लेकिन आप लोग वो कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? आप लोग खुशी से नहीं कर रहे क्योंकि आप लोग की ये मजबूरी बन चुकी है। इसी तरीके से ये जो बैंकिंग होते हैं, ये क्रेडिट कार्ड सिस्टम होता है, ये भी हम लोगों की मजबूरी है। ये हम लोग खुशी से नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि ये भी गलत है और बाकी चीज़ें भी गलत है, लेकिन मजबूरी है हम लोगों की और मजबूरी के अंदर जो है मुर्दार खाने की भी इजाज़त मिल जाती है। बहरहाल लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें हराम कामों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसे रास्ते खोले कि हम लोग जो है इन तमाम हराम कामों से जो है महफूज़ हो सकें, हम लोग ये मुर्गी खाने से महफूज़ हो सकें, ये सूद देने से महफूज़ हो सकें, ये बैंकिंग के चक्कर से बच सकें, ये जो क्रेडिट कार्ड के सिस्टम है इन लोगों को बिल्कुल जायज़ तरीके से हम लोग यूज़ कर सकें, हम लोग कोई किसी चीज़ के ऊपर हम लोग टैक्स वगैरह इस तरीके का नाजायज़ टैक्स ना दें। तो दुआ तो मेरी भी यही है। बाकी जो भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर चल रही थी वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो मैं एक आखिरी दफ़ा आप लोगों को एक बिल्कुल शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी जो टेलीनॉर वगैरह और जैज़ वगैरह जो हमें सर्विसेज देते थे कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपनी सिम के ज़रिए, वो सर्विस जो है बंद कर दी गई है। अब हम लोगों को सिर्फ़ क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ही पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का खुलासा, और जब भी कोई ख़बर लेके आया करे तो उसकी तहकीक कर लिया करें, ठीक है? दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।